शिवाय। ओम नमः 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 शिवाय। बम बम भोले, बम बम भोले। हर हर महादेव, बम बम भोले। भक्तों कल्याण हो, कल्याण हो। उन सभी भक्तों का कल्याण हो जो मन वचन कर्म से मानवता और सभी जीव तत्वों, सूक्ष्म से सूक्ष्म और विस्तृत से विस्तृत जीवों के बारे में सोचते हैं। भक्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस संसार में कि धर्म कुछ है तो एक केवल वही धर्म है। अगर एक जीव है तो अपने बराबर, अपने जैसा बर्ताव प्रत्येक जीव से करे, तभी सच्चा धर्म, जिस धर्म से इस संसार में आप लोग उस महान देवादिदेव महादेव के कारण आपको मनुष्य योनि मिला है, तब सार्थक होगा। अन्यथा कोई भी कर्म कर लो, कोई भी पूजा पाठ कर लो, कोई भी दान कर लो, कुछ भी समझिए सब मिथ्या है, सब भ्रम है, सब बेकार है, सब पाखंड है। अगर आपको धर्म को जानना है, अगर धर्म को जानना है, धर्म को मानना है, धर्म क्या है, तो जो मैं कह रहा हूँ वही वास्तविक धर्म है। प्रत्येक जीव पर अपने जैसा बर्ताव करो, अर्थात जैसे तुम हो वैसे ही महत्व अपने सामने वाले जीव को दो। वह जीव मनुष्य हो या एक चींटी हो या वो एक हाथी हो, लेकिन अगर तुम समानता की बात नहीं करते हो तो तुम मनुष्य के नाम पर कह तो सकते हो कि तुम मनुष्य हो, लेकिन मिथ्या भ्रम है यह। तुम एक तरीके से उन जानवरों से भी बदतर हो। जानवर अपने धर्म का निर्वहन करते हैं, लेकिन मनुष्य को ज्ञान होते हुए भी मनुष्य जो है अपने कभी भी बराबर हक की बात नहीं करता है और हर जगह राजनीति लाता है। क्यों? क्योंकि मनुष्य अपने को डिफेंड करता है। सारे बुरे कर्मों करने, जितने भी बुरे कर्म हैं मनुष्य करता है, उसके बाद अपने को सही ठहराने के लिए नए नए मनगढ़ंत नए नियम बना लेता है। लेकिन क्या कभी तुमने सोचा है, जिस ब्रह्मांड ने तुमको बनाया है मनुष्य को, उसी ब्रह्मांड ने एक चींटी को बनाया है। चींटी क्या अपने धर्म से, एक छोटा सा जीव, किसी का भी नाम ले लो, कोई भी जीव है, तुम्हारे सामने जो भी जीव है उसका देख लो, वह क्या अपने धर्म से भटकता है? नहीं, वो धर्म से नहीं भटकता है, क्योंकि वह उस प्राकृतिक धर्म के अनुकूल ही कार्य कर रहा है। मैं एक हिंसक पशु शेर की बात कर रहा हूँ। वह हिंसक है, प्रकृति ने उसको हिंसक बनाया है, लेकिन वो अपने धर्म से विहीन नहीं होता है। जब उसका पेट भरा होता है तब वो कभी किसी भी अन्य जीव पर हमला नहीं करता है। लेकिन मनुष्य का पेट भरा होता है, उसके बावजूद भी वह लोगों पर अधिकार जमाता है, अपने फ्यूचर के लिए जोड़ता है। क्यों जोड़ता है? तुम्हारा क्या फ्यूचर है? तुमने कभी सोचा है तुम्हारा कोई फ्यूचर है? अरे आज हो, कल तुम्हारी चुटकी बजाते हुए तुम्हें दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं पाएगी। तो फिर तुम किस चीज़ का संचय करते हो? कौन सा ऐसा धर्म है जो तुमको केवल एक सेकेंड की एक्स्ट्रा जिंदगी दे देगा? कोई है ऐसा धर्म? अगर है तो मुझे बताओ, मैं वह धर्म स्वीकार कर लूँगा। संसार की कोई भी ताकत तुमको एक सेकेंड, एक पल की जीवन नहीं दे सकता है। तो फिर तुम क्यों संचय करते हो? क्यों करते हो तुम? यही तो पाप है, क्योंकि तुम प्राकृतिक धर्म से एकदम विमुख हो। और कहते क्या हो? कहते हो कि भगवान ने ऐसा किया वैसा किया। भगवान हमेशा न्याय करता है, भगवान कभी गलत नहीं करता है। संसार में जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं उसके लिए मनुष्य ही जिम्मेदार है। प्रकृति तो अपना काम करेगा ही करेगा। दुनिया की कोई भी ताकत, कोई भी विज्ञान प्रकृति के नियमों को बदल नहीं सकता है। मैं तुमको एग्जाम्पल देता हूँ। पहले बारिश नहीं होती थी और लोग अकाल पड़ जाता था, पूरी की पूरी गांव समाप्त हो जाता था। लेकिन होता क्या था? आज के समय में लोगों ने पानी पर नियंत्रण किया है, बहुत कुछ पानी की प्राप्ति हुई है। लेकिन तुमने देखा है आज दुर्घटनाएं बहुत होती हैं, आज बीमारियां बहुत होती हैं, आज इंसान जो है बहुत तनाव में रहता है, उसको असली वास्तविक सुख की प्राप्ति नहीं होती है।
लेकिन पहले का मनुष्य वास्तविक सुख का भोग करता था। प्रकृति तो अपना, प्रकृति देखो, प्रकृति न क्रूर है न दयालु है। प्रकृति को तुम कोई नाम नहीं दे सकते हो। प्रकृति अपने हिसाब से ही चलेगा, क्योंकि वो ब्रह्मांड है। उस ब्रह्मांड में ही सब कुछ समाहित है। तो उसके ऊपर उंगली उठाओगे तो कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जिस पर तुम उंगली उठाओगे वो स्वयं पर उंगली उठा रहे हो। देखो, उठाओ, मैं उंगली उठा रहा हूँ ना, देखो ये उंगली किसकी ओर जा रही है? मेरी ओर जा रही है। देखो, अब तुम कहोगे कि तुम तो भाई ऐसा बना रहे हो कि तुम्हें जाएगी जाएगी। अरे तुम अपने ऊपर उंगली उठा के देखो, तुम में भी मैं ही हूँ, तुम में भी मैं ही हूँ, याद रखना, तुम में भी मैं ही हूँ। नर से नारायण बनते हैं, और ये देखना, नारायण कहीं आसमान से नहीं आते हैं। इसी धरती पर राम और कृष्ण हुए हैं। जो नर थे, मनुष्य तनधारी, माता के गर्भ से उत्पन्न हुए, लेकिन वह नारायण भगवान की भगवत्ता को प्राप्त किए। तो भगवान कहीं आसमान से नहीं आते हैं। अपने मन से भ्रम निकाल देना भक्तों। और मेरा यही आपको मैसेज है, संदेश है, सत्कर्म करो। सत्कर्म ही धर्म है। दुनिया के पाखंड किसी भी चीज़ से तुम विमुख और भ्रमित मत हो। सत्कर्म करो। प्रत्येक जीव पर वैसा ही बर्ताव करो, वैसा ही जैसा खुद पर तुम स्वयं पर महसूस करते हो। यही सत्कर्म है। करोगे तो यही वास्तविक धर्म को तुम जियोगे। और इस धरती पर अगर तुमको 84 लाख योनियों में भटकने के बाद जब तुमको मनुष्य तन मिला है, तो उसको सार्थक करो। और सार्थक करके अपने को, यह खुद तुम्हारी अंतरात्मा कहे कि इस धरती पर आना तुम्हारा सही है। पूरी तरीके से जिया है तुमने ज़िंदगी को, और जीने के बाद भी तुम अपना स्वयं मूल्यांकन करो। अन्यथा दुनिया की कोई भी विश्वविद्यालय या कोई भी धर्मगुरु या कोई भगवान तुमको सर्टिफिकेट नहीं देगा कि तुमने अपने जीवन को वास्तविक जिया है या मिथ्या जिया है। स्वयं मूल्यांकन। एवं अस्तु बच्चों, जो मैंने कहा उसको तुम लोग ध्यान देना। सत्कर्म करो, यही सबसे बड़ा धर्म है। एवं अस्तु। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः